खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सुभाष की पश्चिम से बात बन नहीं पा रही थी और पूर्व की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन सुभाष का मन बार बार कह रहा था विश्व युद्ध देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाएगा। अंग्रेज अफसरान जो लंबे समय से सुभाष को कारावास में डालने का बहाना ढूंढ रहे थे, सुभाष को प्रेसिडेंसी बंदीगृह में डाल दिया गया। सुभाष हर मकसद को खुद से दूर होता पा रहे थे। नरेंद्र नारायण को दिए गए पत्रों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सुभाष ने जेल में आमरण अनशन का निर्णय लिया। कारागार की जिंदगी के बीच एमिली के पत्रों को पढ़कर सुभाष मन को हल्का कर लेते थे। सुभाष चंद्र बोस भले ही कैद थे, लेकिन उनका मन आधी दुनिया में घूम रहा था। रास बिहारी का वो पत्र बार बार याद आता जिसमें लिखा था, अरे आज़ाद पंछी की तरह अफगानिस्तान की सीमा तक आ जा, बस फिर लग जाएंगे तेरे उद्देश्य को पंख। आमरण अनशन से सुभाष का शरीर हड्डियों का ढांचा सा हो गया था। सुभाष को आभास होने लगा था कि जल्द ही पैरों की बेड़ियां खुल जाएंगी। इसी के चलते नींबू पानी पीकर सुभाष ने अनशन तोड़ दिया। अब आगे। मां प्रभावती सुभाष को उखड़ा देख वहां से चली गई, लेकिन सुभाष के मुंह से विरक्ति की भाषा उन्हें हैरान कर रही थी। वो सोचने लगी कि जेल की त्रासदी भरी जिंदगी ने मेरे लाल को तोड़ तो नहीं दिया। क्या सुभाष की आंखों में पलने वाला आजादी का सपना धुंधला तो नहीं पड़ गया? लेकिन सुभाष के मन को नहीं पढ़ सकी मां प्रभावती। मां, कुछ दिन मेरा कठोर व्रत चलेगा। मेरी साधना में कोई दखल ना दे। कुछ दिनों तक आप भी मेरे पास मत आना। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर व्रत से पहले आज सबके साथ बैठकर भोजन तो कर ले। जैसी आज्ञा मां। मां, मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है। मेरा भोजन और नहाने के कपड़े उसी के पास रख दिए जाएं। अंदर कोई भी ना आ पाए। यदि कोई बाहर से नेता आ गया तो? मां, जब आप ही नहीं मिलोगी तो किसी और से मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। 16 जनवरी 1941 को वो वक्त आ ही गया जब सुभाष देश के बाहर जाने के लिए घर के बाहर कदम रखने वाले थे। मेजदा को इस बात की जानकारी थी। वो भरे हुए मन से सुभाष के कमरे में पहुंचे। सुभाष, अब कब मिलेगा रे? दिन कहूं या साल? जिस दिन मां भारती के पैरों की जंजीरें खुल गईं, उस दिन आपका सुभाष आ जाएगा मेजदा। इसमें हो सकता है दिन, साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। किस तरह की निराशा भरी बातें कर रहा है। संभाल अपने आप को। तेरा जज्बा ही तो मेरी ताकत है।
तू ही ऐसी बातें करेगा तो कैसे रह पाएगा तेरा मेजदा? देश की आजादी के लिए मेरे संघर्ष में आपने क्या कुछ नहीं किया मेजदा। हर वक्त मेरे साथ मेरे साए की तरह खड़े रहे। क्या क्या और कैसी कैसी यातनाएं नहीं सही आपने। अपनी वकालत को भी दांव पर लगा दी। मेरे सिवा आपको कुछ भी नहीं दिखा मेजदा। ऐसा कुछ नहीं किया है रे मैंने पगले। तूने तो अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। खुद को देश के लिए मिटाने पर तुला है। छोड़ ये फालतू की बातें। नहीं दादा, कैसे छोड़ूं? मुझे लगता है आप भाई नहीं, मेरे देवता हैं। इस तरह का भाई कहां किसी को मिलता है मेजदा। वो घड़ी पास आ रही थी जब सुभाष वतन को छोड़ सीमा पार जाकर देश की आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। घर के चुनिंदा लोगों को ही पता था सुभाष की उड़ान का। घर के बाहर तैनात पुलिस वाले पहचान न सकें, इसीलिए मौलवी की तरह भेष बना दिया गया था। मोटर दरवाजे पर खड़ी थी। रात के अंधेरे में सब ओर सन्नाटा था, लेकिन एल्गिन रोड और वुडबर्न पार्क के घरों में बेचैनी और खामोशी के बीच सुभाष के घर से सकुशल निकलने की चिंता पसरी हुई थी। समय चक्र का नया खेल खेलने को तैयार सुभाष ने बाबूजी की घड़ी भतीजे से मंगवाई और उसे इस तरह कलाई में बांध लिया जैसे वे पिता से आशीर्वाद लेकर घर से कूच कर रहे हो। जाने से पहले मां को पत्र लिखने बैठ गए सुभाष। क्या लिखूं मां, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है भाव के प्रवाह में बहने को शब्द तैयार ही नहीं है। पत्र लिखूं या न लिखूं, मैं ऐसे सफर में जा रहा हूं जिससे लौट कर आना होगा भी या नहीं पता नहीं। मां को तो सही बताया भी नहीं, आ पाऊंगा भी या नहीं। चलो एक शब्द लिख देता हूं, मां। सुभाष, चल दिया तू अपने उद्देश्य के लिए वतन छोड़कर। जा, मां काली तेरी रक्षा करे। तू मां भारती को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करे और आजाद भारत के सपने को साकार कर सके। मेजदा, मां और घर के बाकी लोगों का ख्याल रखना। कोशिश करना कि जल्दी से सबको पता ना चले मेरे गायब होने का। मां काली तेरी रक्षा करे। जा सुभाष, जा। वतन के लिए चला गया सुभाष। सीमा पार से देने चुनौती। माँ
भारती की बेड़ियां काटने विश्व युद्ध के अंधियारे से आजादी का अलग जलाने चला गया सुभाष, चला गया सुभाष, चला गया सुभाष। माँ जी, सुभाष बाबू के कपड़े लाया हूँ इस्त्री करके, यही रख दूँ? वही रख दे पर्दे के पास। और विभा तू भी सुभाष को शरबत पहुँचा दे, खाना भी दे देना। अंदर मत जाना, पर्दे के पास ही रख देना। तभी विभावती ने माँ से कहा, कैसे बताऊं माँ को कि उनका बेटा तो चला गया। वो कमरे में साधना करने के लिए कैद नहीं हुआ था, वो तो माँ भारती के चरणों में आज़ादी को समर्पित करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए कमरे में बंद हो गया था। पूर्व में युद्ध के बादल गहरा रहे थे। केंद्र से सुभाष पर कड़ी निगरानी के आदेश आए। सिपाही जो अभी तक सुभाष के कमरे की रोशनी और गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, अब उन्होंने कमरे से आने वाली खांसी की आवाज का भी हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। और एक अंग्रेजी अफसर जॉन विक आधम का। कहाँ है सुभाष? बुलाओ, आज उसे कोर्ट में हाजिर होना है। जी बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी। सुभाष, 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 विभावती, विभावती सुनती हो? सुभाष कमरे में नहीं है। What? कहाँ गया मेरा लाल? कौन ले गया उसे? बताते क्यों नहीं है अंग्रेजी अफसर? कहाँ है सुभाष? Where is? हम पूछता है कहाँ पे है सुभाष? Tell me now! कहीं तुम ही लोगों ने तो सुभाष को गायब नहीं कर दिया? सुभाष! क्या बात कर रही हो? हमको उल्लू बनाती हो? नहीं। हाँ? सुभाष भाग गया। तुम सब मिले हुए हो। नहीं। अभी बताता हूँ। सिपाहियों, सूचना कर दो। सुभाष अपने घर से भाग गया है। और तुम लोग क्या कर रहा था? पता नहीं चला और परिंदा उड़ गया। बेवकूफ! जाओ देखो, ढूंढो सुभाष को। सुभाष मेरा लाल, मेरा। Shut up! I say shut up! जनवरी 1941 की रात थी। पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन पर मियां अकबर और भगत राम सुभाष का इंतज़ार कर रहे थे। फ्रंटियर मेल से सुभाष के आने की जानकारी थी। ये लोग बीती तीनों रातों से सुभाष के लिए स्टेशन आ रहे थे। सुभाष घर से भागने में सफल हुए या नहीं, ये अंदेशा तीनों को था। सुभाष ने खुद अपने आने की सूचना दी थी।
ओ यार भगत, ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक से तारीख याद है ना? 16 जनवरी ही कहा था ना? हाँ यार भगत, 3 रातें हो गई है फ्रंटियर मिल पर देखते देखते। हाँ यार, ओए बहुत अच्छे से याद है, सुभाष ने 16 जनवरी को ही आने का लिखा था पत्र में। 3 रातें हो गई हैं, पर सुभाष का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। अरे तो आज और मेल देख लेंगे, आज और चेक कर लेंगे फ्रंटियर मेल को। मुझे पक्का यकीन है सुभाष बाबू आज जाएंगे। 16 को कलकत्ता से निकल पाए होंगे, तब तो आज आ पाएंगे। हाँ हाँ, ओए शाह, वो इधर आ। ओए ये देख, जो मौलाना जी देख रहा है कि नहीं, वही यही है सुभाष बाबू पक्के में। हाँ धीमे बोल। हाँ हाँ, चल 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 चल। हाँ जी, ओए सलाम वालेकुम। आइए सुभाष बाबू। अरे हाँ हाँ, मौलाना साहब बाहर तांगा खड़ा है, उसमें जाके बैठ जाइए। वो हम लोग दूसरे तांगे से आते हैं। ताजमहल होटल में आपके ठहरने की व्यवस्था की है। क्या है कि उस पे जासूसों की नज़र कम रहती है, तो चलें। बहुत ठंड है मौलाना, मैं हाथ सेकने का इंतजाम कर देता हूँ। थोड़ा गरम शरम हो लो, आपके लिए कॉफ़ी भिजवा देता हूँ। एक बात तो बताइए, सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर से निकलने के बाद धनबाद के पास अपने भतीजे अशोक के घर रुका। मेरे पहनावे और हाव भाव से नौकर भी नहीं पहचान सके कि मैं कौन हूँ। रात को वहाँ से निकला। गांव का स्टेशन होने की वजह से वहां ज्यादा भीड़भाड़ भी नहीं थी। हाँ जी, लेकिन देश के खातिर आपका ये कदम, उफ, घर को ही छोड़ देना, वाह वाह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ भगत, सही कह रहे हो। घर को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन घर में कैद रहता तो कैसे मां भारती के पैरों में डली बेड़ियों को खोलने की कोशिश कर पाता। देश के अंदर तो कांग्रेस मेरे हिसाब से आंदोलन का ऐलान करेगी नहीं। मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के बादलों में ही देश की आजादी का सूरज उगता दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं सरहद के पार जाकर अपने देश के लिए करूंगा आजादी के संघर्ष का ऐलान। मैंने जब बच्चों को बताया कि मैं मॉस्को या बर्लिन जाऊंगा तो उनके चेहरे मुरझा गए थे। भगत, अब ना जाने कब परिवार से मुलाकात हो पाएगी। सत्ताईस तारीख से पहले मुझे वतन छोड़ना है, क्योंकि जब अंग्रेज अफसर मुझे लेने पहुंचेंगे बस शुरू हो जाएगा हंगामा। अंग्रेज हुकूमत चौकन्नी हो जाएगी। आपने तो 6 माह पहले से ही वतन जाने की तैयारी की थी। सुभाष बाबू, आपको याद है हम कॉमरेड मंडली ने भी कितनी तैयारी की थी। उस वक्त तक के हालातों के चलते राम किशन और अच्चर सिंह को मास्को भेज दिया गया था। ओए सुभाष बाबू, आमू नदी को अच्चर सिंह पार तो कर गया, लेकिन राम किशन। क्या कह रहे हो तुम? रामकिशन का क्या हुआ? हाँ सुभाष बाबू। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुभाष बाबू, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो आमू नदी की लहरों के तपेड़ों को सह नहीं सका,
ओए नदी पार करते हुए शहीद हो गया। कल आपको होटल से दूसरी जगह भेज दूंगा। हर दिन ऐसा ही करना पड़ेगा। ओए क्या पता कब जासूसों को भनक लग जाए। अच्छा सुभाष बाबू, अब आप आराम करो और हम चलते हैं। सुभाष को आबाद खान के घर स्थानांतरित कर दिया गया। भगत राम, मोहम्मद शाह और अकबर शाह आगे की योजना बनाने लगे और सुभाष को पठानों के तौर तरीके, बातचीत और रहन सहन की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। मौलवी से सुभाष को पठान का चोला पहना दिया गया। पूरे पठान लगने लगे सुभाष। आप में से मेरे साथ काबुल कौन चलेगा? अकबर शाह आप? ओ नहीं जी, अकबर शाह तो एक पैर से आपके साथ जाने को तैयार था, लेकिन चक्कर क्या है, वहां इसको बहुत से लोग जानते हैं। इसके जाने से हो सकता है खेल बिगड़ जाए। और मैं चलता हूं आपके साथ। आप मेरे कमजोर शरीर पे मत जाओ, मैं आपकी हर कसौटी पे करा उतरूंगा। वाहेगुरु दी सौ। जानता हूं भगत, तुम्हारे परिवार की देश के लिए दी गई कुर्बानियों को सलाम करता हूं उन्हें। पर मेरे साथ एक समस्या होगी, मैं वो जबान नहीं बोल पाऊंगा जिसकी इस वक्त जरूरत है। ओए सुभाष बाबू, चिंता मत करो, आप गूंगा बहरा बनकर रहोगे। याद रखना, एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है। ओए मैं सब संभाल लूंगा। क्या मतलब? अरे नेता बोले नहीं, ये कैसे संभव है? ऊपर से गूंगा बहरा होने का स्वांग। चलिए सुभाष बाबू, चलिए, मोटर आ गई, आगे का सफर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। याद रखिए, आप गूंगे बहरे हैं। हाँ हाँ, हाँ समझ गया। हाँ चलिए। ये की हो गया? ओए कयामत डा रही है ये ठंड भी। मोटर को भी यहीं से वापस भेजना होगा। आगे का रास्ता ठीक नहीं है, कंकर पत्थरों से भरे रास्ते पे चलना होगा हमको। रात हो गई है भगत। ये कौन सी जगह है? ये पीरा खान गांव है। ऐसा करते हैं, यहीं रात गुजार कर सुबह चलेंगे। एक काम करते हैं सुभाष बाबू, और यहाँ के मंदिर में रात को आराम करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, अलाव जल रहा है। ओए उठे कुछ देर बैठ लें, सर्दी से रात मिल जाएगी। चलिए। ओए मैं भुट्टे लेकर आता हूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही होगी ना पाजी। तुम ठीक कह रहे हो। पैदल चलने के कारण भूख और सर्दी दोनों परेशान कर रहे हैं। मैं आग सेकता हूं, तुम जाकर मक्का ले आओ। ओ हाजी, आते हैं जी अभी। अरे लीजिए सुभाष बाबू, अरे गरम है ये भुट्टा, अरे पकड़िए। अरे जल्दी खा लीजिए। हाँ ये बात। चलिए सुभाष बाबू, मैं तो अब आराम करने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी ही निकल चलेंगे हम, याद रखना।
प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।